गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज दो मेजर कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट का टॉपिक है थर्मल कैपेसिटी। पहला है थर्मल कैपेसिटी। दूसरे कॉन्सेप्ट का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। थर्मल कैपेसिटी का अर्थ होता है ऊष्माधारिता और स्पेसिफिक हीट का हिंदी रूपांतरण होता है विशिष्ट ऊष्मा। प्राय लोग जानकारी के अभाव में दोनों एक ही अर्थ में यूज कर डालते हैं, दोनों एक ही अर्थ में यूज कर डालते हैं, जबकि दोनों में बहुत भारी विषमता है। दोनों में बहुत भारी विषमता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, थर्मल कैपेसिटी में उससे कोई मतलब नहीं। उसका क्या मास है, थर्मल कैपेसिटी में उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यह जरूर देखना है कि उस मास का टेम्परेचर क्या है, उस मास का इनिशियल टेम्परेचर क्या है। मान लिया जाए उस मास का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास ऑब्जेक्ट का जिस क्वांटिटी में है उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन यह जानकारी जरूर है कि उसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना चाहते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना चाहते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाहर से जितनी क्वांटिटी में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, जितनी क्वांटिटी में ऊष्मा देना पड़ेगा, उसे कहते हैं ऊष्माधारिता। टू चेंज 1 डिग्री सेल्सियस इन एनी ऑब्जेक्ट which quantity is the required of heat। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा आवश्यक है, जितना आप रिक्वायरमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। यह मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं रखता कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, मास कुछ भी हो, यह रखता है इनिशियल टेम्परेचर इसका क्या है। मान लिया जाए 5 डिग्री सेल्सियस है, आपको 5 से 6 करना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस करने के लिए बाहर से जितने क्वांटिटी में ऊष्मा देनी पड़ेगी या देने की आवश्यकता पड़ेगी, उसे कहते हैं ऊष्माधारिता। इंग्लिश में कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। टू चेंज ओनली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टू चेंज ओनली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन which क्वांटिटी या हाउ मच ऑफ हीट इज नेसेसरी। कितना टेम्परेचर की आवश्यकता है, उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माधारिता।
सी सिंबल हो गया कैपेसिटी, इसको हम लोग ऊष्मा थर्मल कैपेसिटी को डिनोटेट करते हैं स्मॉल सी के द्वारा। जहां स्मॉल सी है आप यह समझ जाइए कि वह थर्मल कैपेसिटी को इंडिकेट्स कर रहा है। अब चला जाए, हम लोग चलते हैं C बराबर Q ऑब्लिक कितना टेम्परेचर बढ़ा, कितना टेम्परेचर बढ़ा। मान लिया जाए 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए आपको 100 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्वांटिटी ऑफ द हीट, क्वांटिटी ऑफ द हीट। तो भाई इसका थर्मल कैपेसिटी क्या है? 100 ऑब्लिक 30 60 में 30 गया T1 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर लिखते हैं ट्रायंगल T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, 100 बटा 30, 3.3 कैलोरी इसका थर्मल कैपेसिटी हुआ। 3.3 कैलोरी इसका थर्मल कैपेसिटी हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक होता है विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसमें आपको मास हर हालत में नॉन होना चाहिए, 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम, यूनिट मास की आवश्यकता इसमें है। यूनिट मास हर हालत में आपको लेना होगा, चाहे 1 ग्राम में लीजिए चाहे 1 किलोग्राम में लीजिए। यूनिट रूप में मास ऑब्जेक्ट के मास को लेना होगा यूनिट में, उसका क्वांटिटी कन्फर्म होगा। तो कन्फर्म क्वांटिटी में मान लिया जाए 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है। तो 1 ग्राम वाटर में यानी मान ली 5 ग्राम ही वाटर है, तो 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। टू चेंज ओनली 1 डिग्री सेल्सियस इन 1 ग्राम यूनिट ग्राम ऑब्जेक्ट, इसको केजी में भी लिख सकते हैं, तो केजी में लिखिएगा तो विशिष्ट ऊष्मा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको केजी में ही, केजी के रूप में ही देना होगा। 1 डिग्री सेल्सियस इन यूनिट ग्राम। हाउ मच हीट इज नेसेसरी? दैट क्वांटिटी ऑफ द हीट which is the necessary, that quantity of heat which is the necessary to change 1 degree Celsius temperature called specific heat, विशिष्ट ऊष्मा। भाई विशिष्ट ऊष्मा हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर मान लिया जाए कि उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का जो यूनिट है, यूनिट मास का हम पता कर लीजिए। तो मास को लिख दीजिए आप। मान लिया जाए मास है 1 ग्राम या मास है 4 ग्राम। मास है 4 ग्राम और सब पदार्थों की अपनी अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है जिसको कि S द्वारा, स्पेसिफिक S द्वारा इंडिकेट करते हैं। मान लिया जाए शुरू का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। विशिष्ट ऊष्मा सबका अपना अपना होता है। वाटर का 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लिया जाए इसका विशिष्ट ऊष्मा वाटर का 1 होता है और शुरू का टेम्परेचर है 4, तो 4 दूनी 8 कैलोरी हुआ इसका NaCl टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, ग्राम तो वही रह जाएगा, वाटर और क्वांटिटी ऑफ द वाटर सेम वही रह जाएगा, टेम्परेचर यह भी विशिष्ट ऊष्मा वही रह जाएगा। मान लेते टेम्परेचर हो गया 8,
तो 8 चौक के 32। फाइनल क्वांटिटी ऑफ द हीट 32 कैलोरी। अब चलिए ट्रायंगल टी, 32 घटा 28 24। 4 ग्राम वाटर में 4 ग्राम वाटर में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4 से 8 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 24 कैलोरी हीट की आवश्यकता पड़ती है। तो उस आधार पर 1 ग्राम में निकाल लेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए हर हालत में आपको यूनिट ग्राम लेना होगा। जब तक उसका कन्फर्म ग्राम नहीं होगा, हर पदार्थों को, लोहा का अलग है, वाटर का अलग है, सब पदार्थों की अलग अलग अपनी विशिष्ट ऊष्मा है। और विशिष्ट ऊष्मा निकालने के पहले हम लोग यह ख्याल रखते हैं कि मास उसका कन्फर्म है या नहीं। मास उसके लिए कन्फर्म होना आवश्यक है। तो Q बराबर MST, M हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, S हो गया स्पेसिफिक वैल्यू, विशिष्ट ऊष्मा हर पदार्थों का अलग अलग होता है। T हो गया ट्रायंगल टी, ताप में परिवर्तन। इसको ट्रांसपोजिशन किए, S को इधर लाए तो हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हुआ Q/M ट्रायंगल टी। Q/M ट्रायंगल टी इसको लिख सकते हैं Q गुना 1/M गुना M बटा ट्रायंगल टी। Q का हो गया कैलोरी, Q का कैलोरी, ये ऑब्लिक है, यहाँ ऑब्लिक दीजिए। मास का ग्राम, यहाँ ऑब्लिक तो ऑब्लिक दीजिए, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। कैलोरी किलोजूल प्रति ग्राम, किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहां बताया है आपको, हम कैलोरी में बताए हुए हैं। 1 किलोग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने किलोजूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यहां आपको जो डिफिनेशन दिए हैं ग्राम में मानकर, और पानी का, वाटर का जो होता है कैलोरीफिक स्पेसिफिक वैल्यू, वो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, दोनों में अंतर है। इसके लिए कंफर्म मास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए कंफर्म मास की आवश्यकता है। इसमें केवल यह देखना है कि NaCl टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का कितना है, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वो आपका थर्मल कैपेसिटी कहलाएगा। लेकिन इसमें मास कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि Q बराबर MST, तभी हम विशिष्ट ऊष्मा निकाल सकते हैं। एकांक द्रव्यमान में, यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। चलिए, आज का हमारा जो ये आपका कॉन्सेप्ट जो देने का था, श्रेय समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।